नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं धाकर टीवी। आज है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए खास दिन होता है, क्योंकि आज के दिन हमारे देश में एक ऐसे रहनुमा का जन्म हुआ था जिसने भारत की सारी व्यवस्था को ही बदल दिया। जिन लोगों को सदियों से सताया जा रहा था, जिन लोगों को सदियों से दबा के रखा जा रहा था, ऐसे लोगों के पैरों में पड़ी जंजीर को तोड़ने वाले रहनुमा का आज जन्मदिन है। तो आप सभी को बाबा साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बहुत सारी बधाइयां। तो आज बाबा साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी गौर से सुनिएगा, जरूर आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव आने वाला है इस कहानी से। ये कहानी है एक माँ और बेटे की। माँ बुजुर्ग हो गई होती है और बेटा बेरोजगार होता है, लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी को जिंदगी जीने के लिए पैसे की जरूरत होती है और पैसा कमाने के लिए काम की जरूरत होती है। तो उस बुजुर्ग माँ का बेटा भी पैसे की तलाश में, रोजगार की तलाश में अपनी बुजुर्ग माँ को छोड़कर घर से प्रदेश में चला जाता है पैसे कमाने के लिए। और जाने से पहले अपनी माँ को कुछ पैसे देकर जाता है और कहता है कि माँ, इन पैसों से कुछ दिनों तक आप खर्च चलाना, मैं वहाँ जाकर प्रदेश में जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे मैं आपको पैसे भेजा करूँगा। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और एक दिन कंडीशन ऐसी आ जाती है कि उस बुजुर्ग माँ को सड़कों पर पैसे के लिए भीख मांगना पड़ता है। एक दिन वो बुजुर्ग माँ रेड लाइट पर भीख मांग रही होती है, तभी वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा होता है और वो व्यक्ति देखता है कि इस वृद्धा अवस्था में ये बुजुर्ग महिला भीख मांग रही है। आखिर क्या मुसीबत हो सकती है, आखिर क्या ऐसी नौबत आ सकती है कि ये बुजुर्ग महिला को इस उम्र में भीख मांगना पड़ता है। वो व्यक्ति उस बुजुर्ग महिला के पास जाता है और उस बुजुर्ग महिला से पूछता है कि हे माता, ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी कि इस उम्र में आपको हाथ फैलाने पड़ रहे हैं? क्या आपके घर में कोई बेटा नहीं है आपका? वो बुजुर्ग माँ कहती है कि बेटा, मेरा भी एक बेटा है जो बहुत दिन पहले प्रदेश में पैसे कमाने चला गया। उसने कहा था कि मैं वहां जाकर पैसे भेजा करूंगा, लेकिन वो वहां पर जाने के बाद पैसे नहीं भेजे। कुछ पैसे दे रखे थे, जो पैसे खत्म हो गए और मुझे अपना घर चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए यहाँ रेड लाइट पर सबके आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है, पैसे के लिए भीख मांगना पड़ रहा है। उस व्यक्ति को उस बुजुर्ग माँ पर दया आती है और वो बुजुर्ग माँ से कहता है कि चलिए, मैं आपके घर चलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि आपके घर की स्थिति कैसी है, ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ। जैसे ही वो बुजुर्ग माता के साथ घर में एंट्री करता है तो वो पूछता है कि आपके बेटे ने क्या एक बार भी पैसे नहीं भेजे आपके लिए? तब वो बुजुर्ग माँ कहती है कि मेरा बेटा प्रदेश जाने के बाद भले ही पैसे न भेजता हो हमें, लेकिन वो हर महीने लाल पीले कुछ कागज भेजा करता है, जिसे मैं घर की दीवारों पर सजा के रखी हूँ। वो व्यक्ति पीछे मुड़ के देखता है कि घरों में जो लाल पीले कागज, जिसे बुजुर्ग माँ बता रही है, जिन्हें वो दीवारों पर सजा के रखी है, दरअसल में वो लाखों का चेक होता है। ये देखकर वो व्यक्ति चौंक जाता है और बुजुर्ग माँ से कहता है कि माता, आपको रोड पर भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बेटा जो लाल पीला कागज भेजता था ना, वो लाल पीला कागज नहीं था, बल्कि ये लाखों का चेक था। और हाँ, आप गरीब नहीं हैं और आपको कभी भी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ सकती थी अगर आप इन कागजों का महत्व जानती तो। आप तो करोड़पति हैं, आपके बेटे ने इतने सारे पैसे भेजे हैं और आपने इन पैसों को किस तरह से अलमारी में, घर की दीवारों पे सजा के रखा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भले ही हम अपने महापुरुषों की तस्वीरें घर की दीवारों पर सजा लें, लेकिन जब तक हम उनके विचारों को अपने आचरण में नहीं उतारते हैं, तब तक वो लाल पीले कागज ही हैं। आज हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे घर में अगर बाबा साहब की तस्वीर लगी है तो हम बाबा साहब के अनुयायी हो गए। ऐसी मानसिकता रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जिस तरह से बुजुर्ग माँ घर में अपने बेटे द्वारा भेजे गए लाल पीले कागज को, जो लाखों के चेक थे जिन्हें कागज समझ के घर की दीवारों पर सजा रखी थी, ठीक ऐसे ही हम लोग अपने महापुरुषों की तस्वीरों को घर में सजा रखे हैं। हम लोग उनके विचारों से कभी अवगत हो ही नहीं पाए। यही वजह है कि हमारे समाज के लोग आज भी गरीबी, बेबसी, लाचारी में जूझ रहे हैं। जिनके पास भी बाबा साहब का विचार होगा, अगर आपके दिमाग में बाबा साहब का विचार हो और जेब में पैसा हो, तो दुनिया में कोई भी आपका शोषण नहीं कर सकता है। इस कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए कि भले ही घर में महापुरुषों की तस्वीरें हो या ना हो, लेकिन उनके विचार हमारे जहन में हमेशा होने चाहिए। जिस तरह से वो बुजुर्ग माँ लाखों के चेक को घर में सजा रखी थी और रोड पर भीख मांग रही थी, ऐसे ही हमारे समाज के लोग हैं जो बाबा साहब की तस्वीरें घरों में सजाए हुए हैं, बाबा साहब की मूर्तियां घरों में लगाए हुए हैं, बाबा साहब की किताबें घरों में रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी अपने अधिकारों की भीख मांग रहे हैं।
जिस तरह से वो बुजुर्ग माँ घर में लाखों के चेक होते हुए भी सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर थी क्योंकि उनके पास अज्ञानता थी, ऐसे ही हमारे समाज के लोग बाबा साहब की तस्वीरें घर में लगाने के बावजूद अपने अधिकारों की भीख मांगते हैं क्योंकि वो लोग बाबा साहब के विचारों से अनभिज्ञ हैं। भले बाबा साहब को मानते होंगे, जानते होंगे, पर उनके विचारों को जिंदगी में जो भी अमल करेगा उन्हें अपने अधिकारों के लिए कभी भी भीख नहीं मांगना पड़ेगा। सोचने वाली बात है कि हमारे मार्गदाता को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, उनके ज्ञान का डंका पूरी दुनिया मानती है, लेकिन हम उनके अनुयायी कहे जाने वाले लोग किस तरह से अपने अधिकारों के लिए गिड़गिड़ाते रहते हैं, किस तरह से सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होते हैं, ये भी सोचने वाली बात है क्योंकि हम उनके विचारों को अपने आचरण में उतार ही नहीं पाए आज तक। यही वजह है कि बाबा साहब के अनुयायी होने के बावजूद भी हमारे साथ अन्याय अत्याचार हो जाता है। आखिरी में बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर सच में आपके मन में बाबा साहब के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा हो तो आप बाबा साहब की तस्वीरों पर माला अर्पण करें या ना करें, डजंट मैटर, बट बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन में जरूर अमल करें क्योंकि बाबा साहब के विचार सच में पारस का वो पत्थर है, इसे जो भी छुएगा वो सोना बन जाएगा। बाबा साहब के विचारों को अगर जो भी अपने जीवन में थोड़ा सा भी करीब लाएगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। बाबा साहब के मानने वाले लोग कभी गरीब नहीं होते हैं और जो गरीब होता है वो बाबा साहब के विचारों को कभी नहीं मानता है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। और चलते चलते फिर से आप सभी को बाबा साहब की जयंती पर बहुत सारी बधाइयाँ। और अगर आपके मन में कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक पर। और हाँ, धाका टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।